लोकसभा चुनाव पूरे हो चुके हैं और अब सबकी निगाहें राज्यसभा की उन दो सीटों पर लगी हुई हैं जो बिहार से खाली हुई हैं। दरअसल एक सीट पर लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती थी, तो दूसरे सीट पर सीपी ठाकुर, जो कि बीजेपी के केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उनके बेटे विवेक ठाकुर थे। विवेक ठाकुर लोकसभा चुनाव में नवादा से चुन लिए गए हैं, जबकि मीसा भारती ने पाटलिपुत्र से जीत हासिल की है। अब इन दोनों के लोकसभा चुनाव में चुने जाने के बाद इसलिए सबकी निगाहें टिक गई हैं कि आखिर कौन ऐसा कद्दावर नेता होगा जो इन दो सीटों पर चुना जाएगा और राज्यसभा में जाएगा। सियासी पंडितों की माने तो एनडीए में बहुत तेजी से कई नाम उभर भी रहे हैं, जिनमें अगर बीजेपी की बात की जाए तो शाहनवाज हुसैन, सुशील कुमार सिंह और आरके सिंह का नाम है। लेकिन एनडीए में इस बात की भी चर्चा है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा को भी राज्यसभा भेजा जा सकता है। वो एनडीए का हिस्सा भी है। दरअसल काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव हारने के बाद यद्यपि उपेंद्र कुशवाहा ने एक दो मौके पर अपने दिल की बात तो कही, लेकिन उन्होंने खुलकर अपना गुस्सा एनडीए के प्रति अभी भी इजहार नहीं किया है। अलबत्ता अगर उनके बयानों पर ध्यान दिया जाए तो वो हमेशा ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो एनडीए के साथ खड़े हैं। उनकी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और नेता एनडीए की मजबूती के लिए काम कर रहा है। लिहाजा उपेंद्र कुशवाहा की दावेदारी और मजबूत बनती दिख रही है। और एक धड़ा राजनीति का यह भी कह रहा है कि सीएम नीतीश कुमार को भी उपेंद्र कुशवाहा के नाम पे सहमति बन सकती है, यानी सीएम नीतीश भी अपनी हरी झंडी दे सकते हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि क्या वाकई में उपेंद्र कुशवाहा एनडीए की तरफ से राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। वहीं अगर दूसरी तरफ महागठबंधन की बात करें तो मीसा भारती की सीट पर कौन होगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि लालू प्रसाद अपने हैरत अंगेज कारनामे के साथ अपने यूनिक फैसले के लिए भी जाने जाते हैं। लालू प्रसाद हमेशा लीक से हट करके फैसला लेते हैं, जिसका मुजाहरा अभी कुछ ही दिन पहले देखने को मिला था, जब आरजेडी संसदीय दल की बैठक हुई थी और तमाम कयासों को दरकिनार करते हुए लालू प्रसाद ने अपनी बेटी यानी मीसा भारती को आरजेडी संसदीय दल का नेता नहीं बनाया था, बल्कि पहली बार एमपी बने अभय कुशवाहा को उन्होंने संसदीय दल का नेता बना दिया था। अगर थोड़ा पीछे गौर करें तो लालू प्रसाद इसके पहले उर्मिला ठाकुर और मुन्नी रजक को भी एमएलसी बना चुके हैं। यानी आरजेडी ने जो भी फैसला लिया है वो बड़ा ही दिलचस्प लिया है, जो काफ़ी हैरत अंगेज रहा है। अब देखना ये होगा कि आरजेडी राज्यसभा सीट के लिए किसे चुनती है। क्या लालू प्रसाद अपने परिवार के किसी मेंबर को राज्यसभा का एमपी बनाएंगे या फिर वो कोई हैरत अंगेज फैसला लेंगे, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। सुजीत कुमार, टीवी 9 डिजिटल, पटना।